सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 8वें एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हिडिंब और भीम के युद्ध में विजय किसकी होगी और क्या भीम हिडिंबा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा एक छोटे से रिकैप के बाद। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हिडिंबा भीम को देखते ही उनसे प्रेम कर बैठी और उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उनके पास जा पहुंची। हिडिंबा ने भीम को अपने मन का हाल बताते हुए अपना परिचय दिया और साथ ही साथ अपने भाई हिडिंब के बारे में भी बताया। एपिसोड के अंत में भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसके शोर से अब माता कुंती और चारों पांडव भी जाग गए थे। नींद से जागते ही उन्होंने अपने सामने हिडिंबा को खड़े पाया। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। हिडिंबा का अलौकिक रूप देखकर सभी पांडव और माता कुंती बड़े विस्मय में पड़ गए। कुंती ने उसके रूप से चकित होकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी से इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आई हो? क्या तुम इस वन की देवी हो या कोई अप्सरा हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। हिडिंबा बोली, देवी, यह जो घना गहरा विशाल वन आप देख रही हैं, यह राक्षस हिडिंब का और मेरा निवास स्थान है। मैं हिडिंब की बहन हिडिंबा हूँ। मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से यहाँ भेजा था। उसकी बुद्धि बड़ी क्रूर है। उसके कहने पर ही मैं यहाँ आई थी और आपके पुत्र भीम को देखकर अपना हृदय हार बैठी। तो उसके बाद मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वर्ण करते हुए इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें और आप सभी लोगों को यहाँ से लेकर चली जाऊं, लेकिन आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरे लौटने में देर होती देख मेरा भाई हिडिंब स्वयं ही आपके इन पुत्रों को मारकर खाने के लिए यहाँ आ पहुंचा, लेकिन आपके बलशाली पुत्र उसे घसीटते हुए आप लोगों से दूर ले गए। हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर भीम की सहायता करने के लिए उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। अगले ही पल उन्होंने देखा कि भीम और हिडिंब आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट घसीट कर मार रहे हैं। दोनों का शरीर धूल से सना हुआ है और दोनों ही पर्वतों की तरह विशाल काय थे। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देखकर अर्जुन धीरे से हंसते हुए बोले, भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से इस तरह लड़ सकते हो। भीमसेन ने कहा, अर्जुन हंसो नहीं और देखते जाओ। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले भैया, पापी राक्षस को इतनी देर तक जीवित रखने में क्या लाभ है? हम लोगों को आगे चलना है। यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। संध्या का समय होने वाला है। इस मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। भैया जल्दी करो, इस राक्षस के साथ खेल न करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो इससे पहले कि यह अपनी माया फैलाना शुरू कर दे। अर्जुन के यों कहने पर भीम रोष से जल उठे। भीम ने क्रोध से भरकर उस राक्षस के शरीर को हवा में ऊपर उठाया, 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। भीम उस राक्षस से बोले, अरे मूर्ख राक्षस, अरे तूने कौन सा मांस खाया है? तुझ में तो बुद्धि भी नहीं है। तभी तो तू आज व्यर्थ ही मरने के लिए मेरे पास आया है। आज तुझे मारकर मैं इस वन को तेरे प्रकोप से मुक्त कर दूंगा, जिससे फिर तू कभी भी मनुष्य को मारकर नहीं खा पाएगा। भीम को राक्षस से बातें करता सुन अर्जुन हंसने लगे।
इस पर क्रोधित होकर भीम ने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह राक्षस खून से लथपथ अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पूरा जंगल उसके रोदन से गूंज उठा। हिडिंब को मारा गया देख वे सभी महान वेगशाली पांडव हर्ष से उल्लासित हो उठे और उन्होंने शत्रु का नाश करने वाले भीम की बार बार प्रशंसा की। अर्जुन ने भीम से कहा, भैया अब हम लोग शीघ्र यहाँ से चलते हैं, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। सभी पांडव माता सहित वहां से प्रस्थान करने लगे। हिडिंबा भी उनके साथ साथ चलने लगी। हिडिंबा ने माता कुंती और युधिष्ठिर का आदर करके उनसे कहा, आर्यपुत्र, आपके भाई के दर्शन मात्र से मैं कामदेव से अधीन हो गई हूँ और अपने भाई के वचनों की अवहेलना करके आप सभी लोगों का अनुसरण करने लगी हूँ। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। भीमसेन बोले, हिडिंबे, राक्षस मोहिनी माया का सहारा लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चली जा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम निश्चित ही क्रोध से भरे हुए हो, तभी तो स्त्री का वध करने की बातें कर रहे हो। शरीर की रक्षा के स्थान पर धर्म की रक्षा करो। हिडिंबा ने हाथ जोड़कर माता कुंती और उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके दोबारा कहा, मैंने अपने हितैषी, स्वजनों और सर्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र भीम को अपना पति चुन लिया है। आप अपने मन में जब जब मेरा स्मरण करेंगे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। मैं आप लोगों को हर कठिन से कठिन स्थान पर पहुंचा दिया करूंगी। मैं निशाचरी नहीं हूँ महारानी, मैं राक्षस जाति की कन्या हूँ। मेरा नाम सालकंटकटी है। मैं वृकोदर के सामने रहकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग सावधान ना भी हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी। मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर हर जगह पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करिए जिससे भीम मुझे स्वीकार कर ले। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सरोवर है। आप लोग आज वहां जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। कुछ दिन बाद व्यास जी के दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के द्वारा आप सब लोगों की रक्षा होने आदि की बातें उन्हें पहले से ही ज्ञात हैं। व्यास जी शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहाँ केवल जल पी लेने से ही भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहाँ पक्षी भी मधुर गीत गाते रहते हैं। हिडिंबा की बातें सुनकर कुंती बोली, मैं जो कहती हूँ वह सुनो। यह राक्षसी निश्चय ही धर्म का पालन करती है। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, परंतु जैसा हम कहें वैसा ही करना होगा। जब भीमसेन स्नान, नित्यक्रम तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर ले, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक उनकी सेवा में रह सकती हो। तुम केवल दिन में ही भीम के साथ रह सकती हो। संध्या होते ही तुम्हें भीम से दूर रहना होगा। क्या हिडिंबा युधिष्ठिर की इस शर्त को स्वीकार करेगी? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।